हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपीएस शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेशन स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ ही साथ रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि चाहे वो कैसे भी इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, केवीएस, एनवीएस, एपीएस, तो हर प्रकार के स्कूल्स में टीचर की रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो इसी संबंध में एक नया नोटिफिकेशन आया है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल से है और ये परमानेंट टीचर की पोस्ट का रिक्रूटमेंट है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का है या परमानेंट। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है ये रेगुलर टीचर को लेके है और ये दिल्ली से आया है। तो दिल्ली टीचर रिक्रूटमेंट है और इसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, स्पेशल एजुकेटर, क्लर्क और ये सब पोस्टें हैं। तो इसके साथ ही साथ इन्होंने सैलरी भी बताया कि 55,000 के करीब आपकी सैलरी होगी और फॉर्म फिल करने की कोई फ़ीस नहीं है। आपका फॉर्म फ्री में फिल होगा और आपको उसका कोई चार्जेस नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं फॉर्म कहाँ से आया है और कैसे फिल करना है, कौन कौन एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हो ये एडवर्टीजमेंट है ऑफिशियल जो इन्होंने अपने साइट पे डाला हुआ है। एडवर्टीजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स फॉर राम आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल शंकर विहार, जो कि दिल्ली में है। तो इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्री प्राइमरी, प्राइमरी, म्यूजिक एंड डांस टीचर, अकाउंट्स क्लर्क, स्पेशल एजुकेटर इन राम आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल शंकर विहार, दिल्ली, कैंट में। तो देख सकते हो आप कई पोस्ट पे इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं और उसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि फॉर टीचिंग स्टाफ बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, साथ के साथ आपके पास ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा हो या PGDECFE या इसके अलावा DECE या BEd या CTET विद मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा बताए हैं और डिप्लोमा के साथ BEd को भी एलिजिबल किया है और आपके पास CTET होना चाहिए, इन्होंने CTET भी बोला है और मिनिमम आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का। तो ये इन्होंने बताया है प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लिए। तो इसके अलावा अगर हम देखें स्पेशल एजुकेटर के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने बोला कि बैचलर होनी चाहिए आपके पास, साथ के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि स्पेशल एजुकेशन में और रिहेबिलिटेशन काउंसिल से होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड, और किसी भी डिसेबिलिटी में होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने BEd मेंशन नहीं किया है भले ही स्पेशल एजुकेटर के लिए, बट जो BEd पास कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ यहाँ पे बैचलर और डिप्लोमा या BEd मांगा है, इसमें कोई भी इन्होंने CTET नहीं मांगा हुआ, तो विदाउट टेट भी एलिजिबल हैं यहाँ पे। और अब चाहे किसी भी डिसेबिलिटी से हो आपका स्पेशलाइजेशन, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट के जो कमेंट आते हैं कि सर मेरा ASD में है, सर मेरा लर्निंग डिसेबिलिटी में है, तो हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो चाहे आपका HIVI, MR, ID या ASD जिसमें भी आपका डिप्लोमा है, जिसमें भी स्पेशलाइजेशन है आपका, तो आप सभी एलिजिबल हैं। इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि एनी डिसेबिलिटी। तो आप देख सकते हो कि आपके पास बैचलर तो इन्होंने कंपलसरी किया, चाहे वो कोई भी पोस्ट है। तो यहाँ पे 12th प्लस डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, यहाँ पे है कि आपको ग्रेजुएट होना है, उसके बाद आपके पास चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री हो तो वो होने कंपलसरी हैं। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशल एजुकेटर के लिए कोई एक्सपीरियंस भी नहीं रखा, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप टीचिंग स्टाफ के लिए देख रहे हो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने 5 ईयर का, बट
नीचे आप स्पेशल एजुकेटर में देखोगे इन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है। तो देख सकते हो अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा है तो आप सभी एलिजिबल हैं। और उसके अलावा जो भी प्राइमरी के लिए भी अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं या म्यूजिक एंड डांस टीचर का क्लर्क का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे फिल होने 2 फ़रवरी से, जो कि 2024 से हैं। और इन्होंने बोला है कि ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा RAPPS मतलब राम आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल शंकर विहार दिल्ली कैंट में ही। आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल होंगे, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल हो रहे हैं। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो वहाँ स्कूल में जाके वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। और लास्ट डेट बताई है इन्होंने 8 फरवरी 2024 12:30 बजे तक। तो यहाँ पे टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि 8 फरवरी को अगर आप जा रहे हो तो 12:30 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिटन टेस्ट इन्होंने बोला, इसमें ये आपको ध्यान रखना कि टेस्ट होगा आपका जो कि 13 फरवरी को है। तो यहाँ पे पहले रिटन टेस्ट होगा आपका 13 फरवरी को जो कि सुबह 10 बजे। और जो रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे तो उनको पर्सनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले टेस्ट होगा आपका, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो भी वहाँ पे मेरिट में मतलब आएंगे तो ये वैकेंसी के हिसाब से उसी हिसाब से कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो रिलेटेड टू फिलिंग सबमिशन ऑफ फॉर्म, तो इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं, क्योंकि फ्री में फॉर्म फिल हो रहा है और यहाँ पे आप एक परमानेंट टीचर लग रहे हो और यहाँ पे वैकेंसी भी ठीक है, क्योंकि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, म्यूजिक, डांस टीचर और क्लर्क, स्पेशल एजुकेटर, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और जो भी साथी एलिजिबल हैं वो आवेदन ज़रूर करें, क्योंकि फॉर्म बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको स्कूल जाके आवेदन करना। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये इनका न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट है, इन्होंने जो पब्लिश किया था। तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान जो हमने देखा है इसमें, जो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं था, जैसे कि आप देख रहे हो इन्होंने यहाँ पे बताया कि राम आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल शंकर विहार दिल्ली कैंट इनवाइट्स द लेडी कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर इन्होंने पोस्ट मेंशन की है। तो यहाँ पे इन्होंने जो ये चीज़ मेंशन किया कि लेडी कैंडिडेट्स होना चाहिए, तो ये चीज़ अगर हम देखें एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं है, बट इन्होंने यहाँ एडवर्टीजमेंट जब पब्लिश किया है तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले इंक्वायरी कर लें, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ कि फॉर फर्दर क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट, आप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनकी मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को ज़रूर पूछ सकते हो आप कि लेडी कैंडिडेट्स के लिए ही है या जेंट्स के लिए भी है। तो इस चीज़ को ये हमने इसीलिए आपको बताने के लिए ही वीडियो में कि इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और तभी फॉर्म फिल करें। कभी आप स्कूल चले जाएं और उसके बाद आपको पता चले कि लेडी कैंडिडेट ही फिल कर सकते थे और आप जेंट्स हैं और आप वहाँ पे फॉर्म फिल ना कर पाएँ, तो इसलिए पहले ही इंक्वायरी करके पूछ लें और फिर फॉर्म फिल करें। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और जितने भी आपके डाउट होंगे हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर क्लियर करें। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि हमारे पास जो भी नोटिफिकेशन आता है तो हम तुरंत सोचते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए, ताकि समय पर आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो आप भी हमारे मोटिवेशन को बनाए रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करें। जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, तो उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि जो भी स्पेशल फील्ड से रिलेटेड है तो वो ही अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी किसी से भी रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू।